हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है? ओके, तो चलिए हम लोग अपना आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। और आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज पढ़ेंगे हम लोग मैथमेटिक्स का क्लास मैथ्स पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड 11 का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। और ये सेट्स का हम लोग का फर्स्ट एपिसोड है, ठीक? स्टार्ट कर रहे हैं आज। एंड आज का ये टू डू लिस्ट है। सबसे पहले हम लोग समझें कि भैया सेट होता क्या है, ठीक? ग्रेट। एंड फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक सेट को हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट या फिर डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है? बस आज स्टार्ट कर रहे हैं ना, एकदम छोटा सा स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एंड बस और न्यूमेरिकल्स तो करते रहेंगे लोग, ठीक है? ओके, तो फिर चलिए हम लोग अपना आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग अपना पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है? अच्छा, हम लोग को सेट्स पढ़ना है ना, तो चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन से, ठीक है? हम लोग ऐसे अप्रोच करेंगे कि एज इफ आपको कुछ आता ही नहीं है, और कुछ नहीं आता है तो आप तो कुछ बोल भी नहीं पाओगे, वही सीन है, ठीक है? ओके, चलिए शुरू करते हैं। हम डेफिनेशन से बात कर लेते हैं, फिर उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। डेफिनेशन, सेट क्या है? सेट is a collection of well defined and well distinguished ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? अब चाहो तो इस ऑब्जेक्ट्स को आप चाहो तो एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, या फिर मेंबर्स भी बोल सकते हो। मेंबर्स आप भी साथ साथ लिखते रहिएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा, ठीक? ठीक। सेट क्या है? एक कलेक्शन है ऑफ वेल डिफाइंड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स, मेंबर्स जो वर्ड है ना, वो सिनोनिमस है, ठीक है? अच्छा, यहाँ लिख देता हूं, एक सेकेंड। क्या? अच्छा, यहाँ नोट कर देता हूं। ऑब्जेक्ट कॉमा एलिमेंट कॉमा मेंबर्स are synonymous। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है? ओके, अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा एक चीज समझने का कोशिश करते हैं कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज के टर्म्स में बात किया जाए ना, तो वर्ड सेट एंड कलेक्शन का दोनों एक ही मतलब है, ये बोलना चाहते हैं हम। Word set and collection are also synonymous। मतलब कि दोनों का ऑलमोस्ट क्या, दोनों का सेम मतलब बनता है, ठीक है? इन इंग्लिश ऑब्वियसली, इन अंग्रेजी में, इन इंग्लिश, बट हम लोग जब मैथमेटिकली बात करते हैं, एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है दोनों में। वो क्या है देखते हैं हम लोग, ठीक है? बट मैथमेटिकली एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि मतलब कि अगर मेरे पास ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, क्या बोलेंगे उसको, कैसे बताएं आपको हम, वो कैसे लिखे हैं हम? Mathematically, if we have a group of elements, अगर मेरे पास ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है? तो इस एलिमेंट को, अगर ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स क्या बोलेंगे, अगर वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड
अब ये वेल डिफाइंड किस सेंस में है? वेल डिफाइंड इन द सेंस दैट the solution that the क्या बोलेंगे इसको, ग्रुप, in the sense that it holds, HOLDS, holds true for all the individuals. सही है, वेल डिफाइंड है। अगर आपका जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है वो वेल डिफाइंड है तो हम ऐसा को बोलते हैं सेट्स, ठीक है। बट अब मजेदार चीज देखिए कि अगर जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है वो वेल डिफाइंड नहीं है, इज नॉट वेल डिफाइंड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्ट मिला है ना, ये जो ग्रुप है ना वो यूनिक नहीं है, इन द सेंस दैट इट डज नॉट होल्ड ट्रू for all individual and varies from person to person, and varies VRIES, varies from person to person। तो ऐसा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब कि अगर एक कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो मेरा आंसर अलग है, उसका आंसर अलग है, उसका आंसर अलग है, आंसर में सेंस है पर डिफरेंट है, उसको बोलते हैं सिंपल कलेक्शंस। उसको बोलते हैं सिंपल कलेक्शंस बोलते हैं। वेयर सेट ये है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं which implies hence यहां से हम लोग बोलते हैं कि every set is actually a collection, every set is a collection, but every collection need not be a set, only a well defined collection is called set, set। दिखाई दे रहा है? दिखाई तो दे रहा है। तो देखिए आपको समझ में आया कुछ हम लोग क्या बात कर रहे हैं? भैया थ्योरी तो बहुत लिखवा दी है, एग्जाम्पल तो बताओ। अरे देखिए नोट्स लिख रहे हैं हम लोग, ताकि जब आप, अगर हम आपको बस एग्जाम क्वेश्चंस करा के सॉल्व करा के छोड़ देंगे, अगर आपको बस बताते हैं ये करो ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर खत्म। फिर जब आप फिर कभी पढ़ने जाओगे उस चीज को तो आपको समझ में नहीं आएगी कर क्या रहे हैं हम। इसीलिए हम पूरा आराम से लिखवा रहे हैं मजे में, ठीक है। ओके, तो देखिए हम लोग को फाइनली ये समझ में आया कि सेट क्या है। सेट एक्चुअली में एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट है। एक कलेक्शन ऑफ ये है। वेल डिफाइंड मतलब तो हम लोग समझ गए कि होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल इंडिविजुअल। वेल डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या है? डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या है? डिफरेंट टर्म है, कि सारा टर्म्स उसका डिफरेंट है। वेल डिस्टिंग्विश्ड का मतलब हुआ कि रिपीटेशन नहीं है। ऑल नो एलिमेंट इज रिपीटेड, मतलब होता है कि नो एलिमेंट इज
रिपीटेड, ठीक। एंड इसका मतलब हम लोग समझिएगा वेल डिफाइंड मतलब, तो यहाँ पर मतलब बन ही गया इसका, ठीक। ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड मतलब यूनिक है, सबके लिए है, वैलिड है। एंड डिस्टिंग्विश्ड मतलब कोई भी टर्म रिपीट नहीं हुआ है, हर एक एलिमेंट एक बार ही अकर हो रहा है, ठीक है। ओके चलिए आप तो कॉपी कीजिए, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग इलस्ट्रेशंस पे मूव करते हैं। देखिए इतना भैया इतना बड़ा थ्योरी तो लिखवा दिए, अब समझा भी दो, तो वही इलस्ट्रेट करने का कोशिश कर रहे हैं हम आपको, ठीक है। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए चारों को आंसर करते हैं हम लोग। ए, अ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अरे भैया 11 में हो, वॉवेल्स तो पता ना क्या होता है, थैंक यू। तो कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट क्या होगा, क्या होगा? ए ई आई ओ यू। ये जो कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट है, ये क्या फिक्स्ड है? अगर मेरे लिए ये ट्रू है, आपके लिए ये चीज ट्रू है, आपके लिए ये होल्ड करता है सोल्यूशन। ये आंसर जो दिया गया है, क्या ये आंसर दुनिया में सबके लिए सही है? सबके लिए सही है ना? इसका मतलब ये हुआ, ये जो ग्रुप है या फिर जो कलेक्शन है वो क्या है? वेल डिफाइंड है। ये क्या है? वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड, इसको बोलते हैं सेट। दिखाई दे रहा है ना ब्लू पेन, दिखाई दे रहा है। आइडिया क्लियर है क्या बोलना चाहते हैं हम? थैंक यू। अब देखिए नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट इन योर नेम। अ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट इन योर नेम। हुज नेम? योर नेम। क्या नाम है आपका? मुझे नहीं पता। जैसे कि मेरा नाम क्या है? अभिषेक। ABHISHEK, ठीक। तो यहां से अल्फाबेट्स लेना है मुझे। कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स इन योर नेम, ये मेरा नाम है। यहां से इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां से कलेक्शन करेंगे तो यहां से कलेक्शन करने क्या आएगा? आंसर क्या हो जाएगा? सोल्यूशन यहां से हो जाएगा ABHISH, रिपीट नहीं लेना है, H हो चुका है, फिर ENK, ठीक है। ऑब्वियसली जो नंबर रिपीट होगा वो लेना नहीं है, क्योंकि हम लोग बोले हैं सेट क्या है? वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड। रिपीटेशन का जरूरत नहीं है। ABHISH, हाँ ठीक है, ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं, एक और नाम लेते हो। चलो इसका नाम लेते हैं विशेष, VISESH। ये एक नाम है विशेष, मेरे दोस्त का। तो यहां पर आप देखो, यहां से क्या लोगे? अल्फाबेट। सोल्यूशन के नाम पे क्या आ जाएगा? VIS तो हो गया, E एंड फिर H। देखिए ये हो गया कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स। तो ये जो कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स है एक पर्टिकुलर नाम से, क्या ये वेल डिफाइंड है? इसका जो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो डिपेंड करता है कि नाम क्या है। पर नाम तो वेल डिफाइंड नहीं है ना, नाम तो वैरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सबका सब चीज पे डिपेंड करेगा। आपका जो नाम होगा वहां से कुछ अल्फाबेट्स आएगा, इस बंदे का जो नाम होगा वहां से कुछ अल्फाबेट्स आएगा, तो सेम तो नहीं हुआ ना। तो हम लोग बोलते हैं, समझ में क्या बोल रहा ना? तो हम लोग ये बोलते हैं कि इस केस में ये जो क्वेश्चन है, सिंस द नेम इज नॉट वेल डिफाइंड, therefore it's not a set, it's not a set। समझ में आया? परफेक्ट, ग्रेट। चलिए ये हो गया, ये हो गया। अब इस पे आते हैं। अ कलेक्शन ऑफ टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशन। कलेक्शन ऑफ टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशन, कि ऐसे कितने नेशन हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, वो भी
टेस्ट मैच पता है क्रिकेट के बारे में कुछ? टोटल 105 क्रिकेट प्लेइंग नेशन है, उसमें से सिर्फ 12 ऐसे नेशंस हैं जो टेस्ट मैच खेलते हैं। फिक्स है, 12 ऐसे खेलते हैं, ठीक है, ये वेल डिफाइंड है। तो हम तो बता ही दिया आपको, आंसर नहीं पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं। अ कलेक्शन ऑफ टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशन क्या है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान। कौन है? 12 है, ठीक है, याद नहीं आ रहा है, पर ये क्या है? अ कलेक्शन ऑफ टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशन क्या है? इज वेल डिफाइंड, फिक्स्ड है, hence it is a set। टोटल 105 क्रिकेट प्लेइंग नेशन है, उसमें से 12 नेशन ऐसा जो टेस्ट मैच खेलता है। फिक्स्ड है भैया, फिक्स्ड, वेल डिफाइंड, तो सेट है, सीधी बात, नो बकवास। क्लियर है? ग्रेट। चलिए नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट क्रिकेट टीम। अच्छा फेवरेट, अच्छा एक और वर्ड ऐड कर देते हैं यहाँ, फेवरेट नेशनल क्रिकेट टीम, ठीक है। अब देखो भैया, ये क्या हो गया? जब फेवरेट का बात हो रहा है भैया, अपना देश महान इंडिया, और जो ऑस्ट्रेलिया का होगा वो बोले नहीं मुझे तो ऑस्ट्रेलिया पसंद है, जो अफ्रीका होगा बोले नहीं मुझे तो अफ्रीका ही चाहिए भैया। ऑब्वियसली सबका अपना अपना अलग अलग पसंद होगा। तो ये जो क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा, जब सिंस ये फेवरेट वर्ड ऐड हो गया है, तो ये ना वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉट वेल डिफाइंड, नॉट अ सेट, ठीक दिखाई दे रहा है ब्लू पेन से? हाँ दिखाई दे रहा है, चलो ग्रेट। तो चलिए हम लोग इतना समझ गए हम लोग ये चीज। तो फाइनली हम लोग ने जो प्रीवियस स्लाइड में आपको थ्योरी समझाए थे, अब उसका इलस्ट्रेशन दिए हैं, तो आइडिया कुछ क्लियर हुआ। और वो रिपीटेशन वाला बात भी इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक नेक्स्ट नोट दो, हैशटैग नोट। अब इस चीज को नोट कीजिए आप कि इफ ए स्मॉल ए इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ अ सेट कैपिटल ए। ध्यान रखिएगा, हम लोग जो सेट है उसको डिनोट करने के लिए कैपिटल अल्फाबेट यूज करेंगे। इस चीज को नोटेशंस क्लियर होना चाहिए। हम लोग सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल अल्फाबेट यूज करेंगे, ठीक है, ए। एंड एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए नेसेसरी नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग स्मॉल अल्फाबेट यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां बोला गया है A इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ सेट A, ठीक है। तो इसको हम लोग मैथमेटिक्स में लिखते हैं, इन मैथ्स इट इज रिटन एज इतना लंबा स्टेटमेंट तो नहीं लिखोगे आप, इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे, is written as A is an element which belongs to set A। ये आ गया यहां पर ये, और इसको is read as written as ये and is read as A belongs to set A, और A is an element of set A, और A is in set A। देखिए
और अच्छा एक और हम बात मेंशन कर दे रहे हैं बस यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है, अच्छा थोड़ा सुंदरता बढ़ाने की इसको हटाओ, ठीक है। अगर एक एलिमेंट, एक उसका सेट है, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ये हुआ। अदरवाइज ए नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिखते हैं। बिलोंग्स टू अगर है तो ऐसे, नहीं है तो काट देते हैं हम लोग। ई टाइप का है, थोड़ा क्लस्टर्ड है, ठीक है। अगर है तो ये सिंबल, नहीं है तो लिख के उसको काट दीजिए, ठीक है। जहां पर ये सिंबल क्या करता है मेरे लिए एक्चुअली में, ये सिंबल कनेक्ट्स एन एलिमेंट टू द सेट। ध्यान रखिएगा इसको, ये एक एलिमेंट को सेट से कनेक्ट करता है। जैसे कि यहां पर ये क्या है, ए क्या है, ए सेट है, एंड ये जो स्मॉल ए है वो एलिमेंट है, एलिमेंट, ठीक। देखिए समझ में आया, फिर से बोल दे रहे हैं हम लोग स्मॉल अल्फाबेट्स को एलिमेंट जैसा ट्रीट करेंगे और कैपिटल अल्फाबेट्स को सेट को डिनोट करने के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। एंड ये है बिलोंग्स टू का सिंबल है, बिलोंग्स टू, या फिर ये एलिमेंट इस सेट में है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, पता होना चाहिए आपको। एंड इसका ऐसे पढ़ते हैं, आप पढ़ सकते हो ए बिलोंग्स टू सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट ए। अदरवाइज ये अगर नहीं है तो काट दो भैया, बस सीधा बात, नो बकवास, ठीक है। ओके चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में आपका स्वागत है। देखिए ये चीज जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एकदम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। बस हम उसको लिख दिए हैं, इसे साथ में नहीं लिखे हम लोग, पहले से लिख दिया हम। क्या लिखा है, अ सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर, बहुत पहले से बोल रहे हैं हम। एंड सम अल्फाबेट्स हैव डिफॉल्ट मीनिंग, जैसे N W Z I Q R C, ये सारे जो अल्फाबेट्स है ना, ये डिफॉल्ट मीनिंग है। इसका अगर कहीं आपको दिख जाए, आप बस मान लीजिएगा N मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, W होल, I या फिर Z, कभी कभी I लिखा रहता है, कोई बुक में Z लिखा रहता है, पता नहीं कौन सा बुक से आप पढ़ोगे, पर I और Z मतलब इंटीजर होता है, Q मतलब रैशनल नंबर, R मतलब रियल नंबर, एंड C मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। पढ़ेंगे बाद में कभी, पर लिखे हैं अभी, ठीक है। ओके, नेचुरल नंबर पता है ना, होल नंबर गुड, एंड इंटीजर्स परफेक्ट, ठीक है। ये तो एक है ही, बट साथ ही साथ हम लोग का कुछ ऐसा भी हो सकता है, I प्लस I माइनस Q प्लस Q माइनस R प्लस R माइनस, ठीक है। प्लस मतलब पॉजिटिव, माइनस मतलब नेगेटिव। तो अगर I प्लस लिखा रहेगा मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स सिर्फ, I माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर्स सिर्फ। पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है, ठीक है। पर ये ध्यान रखिएगा, एक चीज यहाँ पर हम बस एक मेंशन करते हैं, पता है वो पता है कि नहीं पता है, ये याद रखिएगा, जीरो इज नीदर, जीरो इज नीदर अ पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नीदर अ पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इसलिए अगर आप पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर रहे हो, उसमें जीरो नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आई होप आपको ये चारों नंबर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन है कि प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स किसको कहते हैं, ऑड किसको कहते हैं, एंड इवन किसको कहते हैं। इवन मतलब जो 2 का मल्टीपल हो या फिर 2 से डिवाइड हो, ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आता हो, मतलब जो 2 का मल्टीपल हो,
कॉम्पोजिट मतलब ऐसा नंबर्स जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, और प्राइम नंबर सबसे फेवरेट क्या है, ऐसा नंबर्स जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। एंड याद रखिएगा, वन इज नीदर प्राइम नॉट कॉम्पोजिट। ये सब चीज हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, क्लास 9 में भी पढ़े हैं, 10 में भी पढ़े हैं लोग, ठीक है। ओके अच्छा, अब कुछ आंसर्स का क्वेश्चन दीजिए आप लोग। चलिए बताइए, ट्रू एंड फॉल्स खेलते हैं लोग, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक ठीक। चलिए बताइए क्या होगा इसका। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, -2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 0 अगर गलत होगा तो आप सही आंसर लिखिएगा। 3 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ओ रियल नंबर। 7 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। 0 बिलोंग्स टू होल नंबर। देखो क्या क्या लिखा हम, ये सिंबल यूज किए हैं हम बिलोंग्स टू के लिए, मतलब हम बोल सकते हैं -2 बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर। क्या -2 नेचुरल नंबर में होता है? नेगेटिव कभी नेचुरल होता है? नहीं, फॉल्स। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर -2 इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ट्रू है ये तो। ये क्या है, 7 बिलोंग्स टू Q, Q क्या है, रैशनल नंबर है। 7 रैशनल नंबर है, 7 को आप 7/1 नहीं लिख सकते हो, ये रैशनल नंबर नहीं, P/Q का फॉर्म में नहीं हो गया, रैशनल नंबर। ओ रैशनल नंबर नहीं पता है, कोई भी नंबर को जब आप P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सको उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। तो 7/1 हो गया, जहां पे डिनोमिनेटर 0 नहीं है, ये भी हो गया ट्रू। ये क्या है, 0 होल नंबर, ये तो है ही ट्रू, ठीक है। अच्छा एक और लिखते हैं हम, -3 बिलोंग्स टू पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्या ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है? सोच के बोलिएगा। -3 डज नॉट बिलोंग टू अ सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। सही तो है, ये नेगेटिव है, ये रैशनल नंबर तो है पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये ट्रू है। गड़बड़ा है क्या? ठीक है, तो ऐसा चीज है। ये सिंबल का मतलब हम आपको समझाना चाहते हैं अभी कि कब बिलोंग्स टू होगा, कब बिलोंग्स टू नहीं होगा। ये वो सिंबल है जो एक एलिमेंट को उसका सेट से जोड़ता है या फिर उससे अलग करता है। सीधी बात, नो बकवास। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए अच्छे से। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि एक सेट को हम लोग एक कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ना है हम लोग को? अब ये पढ़ते हैं कि भैया सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, ठीक है। जो नेक्स्ट टूल था हम लोग का, ठीक है। ओके, हम लोग क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है डिस्क्रिप्शन, CRIPTI, डिस्क्रिप्शन ऑफ, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम दो सेट कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर A. Let's consider एक है A which is equals to a set of VOWELS vowels in English alphabet. In English alphabet, अरे एकदम इजी चीज ले रहे हैं हम लोग को, समझना है कैसे करते हैं। और दूसरा B which is a set of a square of
फर्स्ट FIRST फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। देखिए हम लोग को यहां पर 2 सेट दिया गया है सॉरी कलेक्शन लिखते हैं, कलेक्शन लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है, कलेक्शन वर्ड यूज करता है कलेक्शन ऑफ हम लोग को यहां पर 2 कलेक्शन है, ठीक है। इसको पहले देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका आंसर क्या आएगा, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। पगला गया का भैया, ऐसा फालतू सवाल पूछते हो आप। AEIOU, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का कलेक्शन। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5। इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। मतलब इसका आंसर बनेगा 1, 4, 9, अरे क्या बनेगा 16, 25। ठीक ठीक, ये कलेक्शन हो गया मेरा, ठीक है। ये दोनों कलेक्शन है। अब नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम यही है कि हम लोग को इसको सेट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। अब सेट में रिप्रेजेंट करने का हम लोग के पास 2 तरीका है, ठीक है। सेट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग के पास 2 तरीका है। जो फर्स्ट केस है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, ROASTER, रोस्टर, और टैबुलर फॉर्म, FORM, ठीक है। और जो दूसरा केस है उसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, BUILDERFORM। ये दोनों सेट बिल्डर फॉर्म है। तो एक्चुअली ये दोनों जो कलेक्शन है, ये दोनों कलेक्शन A and B है, वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है मतलब सेट है, इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। पहले हम लोग टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, बस ध्यान सुनिए पहले। टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ना, इन दिस केस ये वाले फॉर्म में द एलिमेंट्स आर listed, LIST, एलिमेंट्स listed। एक सेकेंड ना, इसे निकाल दे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इन दिस केस द एलिमेंट्स आर लिस्टेड, LIST, listed together, all together, listed all together, separated by comma and within curly braces, and within the CURLY curly braces, BRACES braces, ये वाला। ठीक है, ये वाला पैकेट यूज करते हैं, ये वाला, ठीक है। आप ये वाला नहीं यूज कर सकते हो एंड ये वाला भी नहीं यूज कर सकते, कोई नहीं, सिर्फ ये वाला यूज करना पड़ेगा। ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, यूज नहीं कर सकते हो, सीधा बात, बस ये वाला यूज कर सकते हो आप। ठीक ठीक, तो यहां पे अगर मुझे आंसर लिखना हो सेट ए को, हम बोल सकते हैं देखो, अगर हम पहला कलेक्शन को सेट ए से रिप्रेजेंट कर ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा सिंपली AEIOU। ठीक है, आंसर बस हो गया। हाँ हो गया, और कुछ नहीं करना था। बी क्या है, 1, 4, 9, 16, 25। हाँ हो गया,
यही आपका सेट बिट रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म है। जो आपका कलेक्शन है उसको सेट में रिप्रेजेंट करने के लिए सारा एलिमेंट्स लिख दीजिए। ऑब्वियसली रिपीट नहीं करना उसको, ठीक है। एंड एक और क्या बोल रहा था हम, और उसको ब्रेसेस में लिख दीजिए। सारा एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके ब्रेसेस में लिख दीजिए, बस सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये नहीं लिख के ये भी तो लिख सकते थे ऐसे है। मान लीजिए कोई अगर ऐसे लिख दे तो क्या, A-E-I-O-U, अगर कोई ऐसे लिखे तो क्या प्रॉब्लम है? इसमें भी तो वही सारे एलिमेंट्स हैं, वेल डिफाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आपत्ति है आपको? कौन सा टर्म पहले आए, कौन सा एलिमेंट पहले आएगा, ऐसा तो कोई बात नहीं है, सीधी बात है। बस सारे एलिमेंट्स घर में होने चाहिए, ठीक है। या फिर इसको भी हम ऐसे लिख सकते थे 25 9 16 1 4, रैंडमली कुछ भी लिख सकते हो यहां से। तो यहां से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलता है नोट करने के लिए, वो ये है कि क्या बोल सकते हैं हम, कि पहला तो ये है ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मैटर, ORDER, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मैटर। And number 2, no element is repeated, REPEATED, no element is repeated। ब्लू पेन से क्या डर लगता है, दिखाई देता, ओ दिखाई दे रहा है तो क्लियर है। ये चीज समझ में आ गया हम लोग को कि टैबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली जो एलिमेंट्स है उसको बस डाल दो, फेंक दो उसके अंदर, बु 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 बु, ठीक है, ठीक है। बट जब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में आते हैं तो यहां पर कहानी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। यहां पर कहानी बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। यहां पर कहानी बोलता है कि इन दिस द set is represented by listing, LISTING, listing the properties of the given element forming the set, सीधी बात ये है। इस केस में आप बस एलिमेंट्स लो, डालते जाओ, ठीक है। पर इस केस में आपको वो नहीं चलेगा, यहां पर ऐसे लिख लेना, ठीक है। समझिए पहले क्या बोल रहा है कि if अगर A is a, if any arbitrary element is denoted by X and holds the property P of X, ठीक है। मतलब कि अगर एक आर्बिट्री एलिमेंट है X जिसका प्रॉपर्टी P of X डिनोट कर रहा है, तो बोलते हैं दैट इज हेंस इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं X सच, दो डबल डॉट, X का दो आंख है, देखते हैं ऐसे, ठीक है। एंड यहां पर प्रॉपर्टी दैट होल्ड्स P of X दैट होल्ड्स HOLDS ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ठीक। एंड ये जो टर्म है
इसको पढ़ते हैं, इसको ये लिख सकते हो और ये भी यूज कर सकते हैं, और अच्छा हम लिख ही देते हैं, झमेला खत्म हो जाएगा। या फिर ये नहीं यूज करके आप ये भी यूज कर सकते हो, x p of x that holds। ये लाइन और ये सिंबल और ये सिंबल का काम एक ही है, ठीक है। पढ़ते हैं, एलिमेंट x इज सच दैट, अच्छा इसको रीड अरे यार इसको रीड कैसे करते हैं, रीड ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं कि सेट x is an element इसका मतलब होता है such that, SUCH, such that this property holds true, this property holds true। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। हम लोग पढ़ते हैं कि सेट ए ऐसा है, सेट ए जो भी नाम हुआ, सेट ए ऐसा है ताकि जो वेरिएबल है, सॉरी एलिमेंट है, वो ये प्रॉपर्टी सच दैट ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। देखिए इसको, चलिए आप इसको अच्छे से पहली बार कॉपी कर लीजिए, तो ठीक है, कॉपी कर लो पहले, ठीक है, ओके। अब रहा बात, मुझे ये कलेक्शन और ये कलेक्शन को सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कहाँ करें, जगह है मेरे पास कहीं नीचे है, हाँ एक जगह है। तो सबसे पहले मुझे इसको लाइन बना के सेपरेट कर दें इसको। आप अपना पेज में कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है, एक हो जाएगा। देखो भैया, अब हम सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ए क्या है, ए ये सेट है जहां पे इंग्लिश अल्फाबेट है, खाली इंग्लिश, सॉरी वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ऐसे लिखेंगे। सेट ए इज सच दैट एक्स, वी हैव अ एलिमेंट एक्स, एलिमेंट ये सेट में एलिमेंट है एक्स, सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट। समझ में आया, ये आंसर है, जी हाँ ये आंसर है। यहां पे हमने क्या किया है, हमने इस सेट का जो एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी लिखा है। यहां पे हम लोग एलिमेंट्स नहीं लिख रहे हैं, एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी लिखते हैं। वेरएज टैबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म में सिंपली सारा एलिमेंट्स लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। और जगह है मेरे पास यहाँ पर, हम यहाँ पे सेट बी लिख सकते हैं। देखिए सेट बी, ओके, सेट बी लिखेंगे, मुझे बहुत कुछ समझाना था आपको, ठीक है कोई नहीं, बस लिख देते हैं एक बार के लिए। सेट ये क्या है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स है, तो हम बोल सकते हैं बी क्या है, बी में एक एलिमेंट है x विच इज अ स्क्वायर ऑफ x is a square of first 5 natural number, x is a square of first 5 natural number। स्पेस कमी हो गया मेरे लिए, ठीक है, ठीक है। तो चलो फिर एक बार देखो, यहाँ पे भी हमने सिंपली x को एक एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, x ना एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नहीं कि x एक एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, x एलिमेंट नहीं है, x एलिमेंट का वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हुआ बस, सच दैट, 2 डॉट देके सच दैट, या फिर आप ऐसे दे सकते थे, x इज अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक है। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और बताना है मुझे आपको। चलिए
कंटिन्यू करते हैं हम लोग इसको। ये सेट बी था, सेट बी को जो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे ऐसे लिखे थे ना, सेट x such that x is a square of first 5 natural number, ठीक है। पर देखिए ये एलिमेंट है, ठीक है, मानते हैं, पर x is a square of first 5 natural number, इतना लंबा लिखेंगे हम लोग? इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं कि मैथ्स पढ़ रहे हैं लोग, समझ में आ रहा है? तो हम लोग इतना लंबा नहीं लिखेंगे लोग। इसी टर्म को अब हम लोग मैथ्स में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल सा जो चीज है ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू x सच दैट x क्या है? x स्क्वायर है किसका? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का। मतलब कि x बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, ठीक है, जहां पर n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 6। देखिए समझ में नहीं आया? सेट B में वो एलिमेंट्स है x सच दैट x क्या है? n का स्क्वायर है, n का स्क्वायर है एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 6, ठीक है। अगर लेस देन 6 नहीं लिख के कोई ये भी लिख सकता है x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू 5। एक ही बात है, ये नहीं लिख के ये लिखो, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 5 आ गया ना, यहाँ पे लेस देन 5 6 मतलब 6 को इग्नोर कर देगा, 6 से छोटा आ गया। x का वैल्यू क्या है? n स्क्वायर, और n का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? सिंस लेस देन इक्वल टू 5 बोला गया मतलब 1 2 3 4 5, पहले 1 का स्क्वायर भी आएगा, 2 का स्क्वायर भी आएगा, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि जब आप कोई सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हो ना, तो जरूरी नहीं है कि आंसर्स हमेशा सेम आएगा आपका, थोड़ा बहुत वेरिएशंस हो सकता है इधर उधर, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। अब प्रॉपर्टी लिखने का सबका तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। पर याद रखिएगा हम लोग को इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लिखना है प्रॉपर्टी, हम लोग को मैथ्स के फॉर्मेट में लिखना है। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब नोटिस एक बात ध्यान सुनिएगा कि जो चीज हम लोग टैबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म में सीखे हैं वो सेम चीज भी हम लोग चाहे तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म दोनों का अपना खुद का एडवांटेजेस है, ठीक है, ठीक है। बट एक ऐसा सिचुएशन जहां पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना बहुत ज्यादा है, क्या बोल रहे हैं हम कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बहुत ज्यादा हो गया है, उस समय ना रोस्टर फॉर्म यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि सिंस बहुत ज्यादा है तो कैसे लिखोगे इतना सारा? उस केस में हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। और स्पेशली जब आपका रियल नंबर्स के बारे में बात हो रहा है, रियल नंबर्स के बारे में, तो कान पकड़ लो भैया, सेट बिल्डर फॉर्म ही यूज करोगे। रियल नंबर्स के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम सेट बिल्डर फॉर्म ही यूज करोगे, ठीक है। क्वेश्चन दे रहे हैं हम, सिंपल सा एक क्वेश्चन दे लिखते हैं, क्वेश्चन, ठीक है। बोला है राइट डाउन अ सेट इन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स greater than GREATER greater than -7 and less than equal to +5। देखिए क्वेश्चन देखिए, आपको एक सेट बनाना है जहां पे कौन सा नंबर आएगा जो -7 से बड़ा है एंड 5 से छोटा है। तो अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे ना तो पगला जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखोगे? -7, पर -7 के बाद आप सोचोगे अच्छा -7 है ना, चलो 6.9 लिख देते हैं। पर खुद ही सोचो 7 and 6.9 के बीच में भी तो कितना सारा नंबर्स पॉसिबल है।
6.9999 6 पॉइंट कितना कितना। दो रियल नंबर्स के बीच में अगर हम ध्यान से देखें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स है, तो कैसे लिख लोगे आप? पॉसिबल नहीं है लिखना हम लोग के लिए। इसीलिए प्लीज ध्यान दीजिएगा कि ये रहा हूं क्यों उठा दिया हूं, एंड ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू +5। इसीलिए प्लीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी रियल नंबर्स का बात होगा ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स कन्वीनियंट टू यूज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, देखिए अब आंसर कितना छोटा हो जाएगा। मान लीजिए सेट ए है, जहां पे हम इस सेट का एलिमेंट्स को x से डिनोट कर रहे हैं, सच दैट x क्या है? x इज एक्चुअली अ रियल नंबर। r मतलब सेट रियल नंबर होता है। एंड और क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी क्या है कि x इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन -7। बस हो गया। तो हमने बस प्रॉपर्टी के फॉर्म में जब लिखने का कोशिश किया, देखिए कितना इजीली कन्वीनियंटली हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि x सारा वैल्यूज खुद ब खुद ले लेगा बिटवीन -7 एंड लेस देन इक्वल टू 5। बस यही है, और क्या है। ठीक है, समझ में आया? तो हम लोग क्या सीखे? हम लोग ने समझा कि सेट क्या होता है, सेट और कलेक्शन में फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक है, और फिर हम लोग सेट को कैसे डिनोट करते हैं, सिंबल के बारे में समझा। ठीक है, बिलोंग्स टू अ सिंबल, एंड फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफॉल्ट सेट्स के बारे में समझे हम लोग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्क्रिप्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, टैबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। एक टाइप 1 क्वेश्चन है। क्वेश्चन का टाइप क्या है? रिप्रेजेंटिंग सेट्स इन टैबुलर फॉर्म। मतलब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और उस सेट को आपको टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, बस सीधी बात। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। क्या करना है? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब मत बोलना भैया यहाँ तो टैबुलर, यहाँ पे रोस्टर लिखे हो, जानबूझ के लिखे ताकि आप कंफ्यूज हो कि दोनों सेम है। ठीक है, ठीक है। A set of all the letters in word mathematics, मैथमेटिक्स में जो भी वर्ड्स है उसका सेट बनाइए भैया। तो बनाइए, चलिए सॉल्यूशन 1। हाँ, सेट को कैसे नोट कर दे रहा है हम बता रहे, बस कैसे करोगे आप लोग? ऐसे करोगे लोग। लेट द सेट containing the letters of word mathematics is A equals to, चलो शुरू हो जाओ। पहले M आ गया, कॉमा A आ गया, T आ गया, H आ गया, MATH, E भी आ गया, मैथे, फिर से M आ गया। पर सिंस M दूसरी बार आ रहा है, क्या रिपीटेशन अलाउड है? अब नहीं है, तो नहीं लिखोगे। फिर A तो ऑलरेडी हो चुका है, T भी ऑलरेडी हो चुका है, I नहीं हुआ है, I लिख दोगे। एंड C नहीं हुआ है, एंड S नहीं हुआ है। ये हो गया आंसर। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जो नंबर्स जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है उसको नहीं लिखना है। बस हो गया। एंड एक और बात, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। हम यहाँ से शुरू किए थे, आप यहाँ से शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? ओके, ये सॉल्यूशन ये हो गया हम लोग का, 1 हो गया। ग्रेट, नेक्स्ट करते हैं। अ सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स इन द लेटर इन द वर्ड एरोप्लेन। एरोप्लेन में जितने भी वॉवेल्स हैं वो सारे लिखो। लेट द सेट कंटेनिंग द, ये हो गया ना, मिटाना है, कंटेनिंग द vowels, VOWELS, vowels of the word aeroplane, AEROPLANE, क्या होगा? इस A चेंज करते हैं उसको। vowel मतलब ये आएगा E O A E। ठीक है, ये सारे vowels हैं।
पर इस वॉवल्स में से भी ए आएगा, ई आएगा एंड ओ आएगा, और कुछ आएगा और भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बाकी सारे तो रिपीटेड हैं। फिर से ए और ई है, पर ए और ई तो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, तो क्यों लिखे भैया? ठीक, क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन 2 था, अब सॉल्यूशन 3 पे मूव करते हैं हम लोग। A set of all the natural numbers less than equal to 5. तो करो, let the set containing the natural number less than 5, less than equal to 5, less than equal to 5 मतलब 5 भी है, तो सिंपल सा बात हो गया। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3 4 5 भी है। एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ऊपर छोड़ो ना, आप समझ रहे हो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4 क्या बोला है? अ सेट ऑफ ऑल द स्क्वायर्स ऑफ एन इंटीजर, अ सेट कंटेनिंग द स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स, स्क्वायर ऑफ INTEGERS। देखिए इंटीजर्स बोला है, आपको याद है इंटीजर्स में क्या क्या आता है? इंटीजर्स में आता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा अगर आप 3 डॉट लिखते हो ना, 3 डॉट, इसका मतलब होता है एंड सो ऑन। 3 बहुत सारा नंबर्स लिखने के बाद अगर आप 3 नंबर्स लिखते हो, तो ये सारे नंबर्स में जो पैटर्न फॉलो हो रहा था वही पैटर्न कंटिन्यूसली फॉलो हो रहा है। हम ये बोलना चाहते हैं एंड सो ऑन। ठीक ठीक, ये मिटाओ भैया इसको। आपको क्या करना है? आपको इन इंटीजर्स का स्क्वायर करना है। ठीक है, 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0 ही आएगा। ठीक है, पर नोटिस करो, अगर आप एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, एक नंबर का स्क्वायर करते हैं विद पॉजिटिव साइन या फिर नेगेटिव साइन, क्या फर्क पड़ता है? आंसर तो सेम ही आएगा ना, मैग्नीट्यूड तो सेम होता है। मतलब कि अगर हम +1 का स्क्वायर करें कितना आएगा? 1 ही आएगा। प्लस या -2 का स्क्वायर करें आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। +3 और -3 का अगर स्क्वायर करें दोनों का आंसर सेम आएगा, कितना? 9 16 डॉट 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 आंसर। ये 3 डॉट का मतलब होता है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये तो चलता जाएगा ना, चलता जाएगा चलता जाएगा, एंड पता नहीं कब होगा। इसका मतलब होता है, फिर से लिख दे रहे हैं, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट टाइप 2 क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जहां पे क्या करना है हम लोग को? रिप्रेजेंटिंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। वही कहानी है, एक सेट दिया हुआ है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, कुछ पुराना क्वेश्चन ही है और हम कुछ नया ऐड कर दिए हैं, मजा के लिए खाली। ठीक है, ओके चलिए सोल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशंस। ओके, यहाँ पे हम बार बार नहीं लिखना चाहते हैं, तो हम लोग क्या बोलना है? फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। बार बार हम चेंज नहीं करना चाहते, हम बस एक ही वर्ड यूज करेंगे, द रिक्वायर्ड सेट इज ए इज इक्वल टू ये। तो हम बस आंसर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन, अ सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। वही चीज है, तो कैसे होगा? सेट बिल्डर फॉर्म में एक एलिमेंट अज्यूम कर लो x, सच दैट x क्या है? x इज a letter of the word mathematics, mathematics। देखिए बस वही हो गया, आपने एलिमेंट को डिनोट किया एंड बस एक प्रॉपर्टी लिख दिया कि एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या है, बस हो गया। क्लियर है? समझ में आया ना? इजी, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अ सेट ऑफ ऑल द रेसिप्रोकल्स ऑफ अ नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर्स का रेसिप्रोकल,
क्या होगा, द रिक्वायर्ड सेट इज ए इक्वल्स टू, ए में क्या आएगा, एक्स में क्या आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, हम बोल सकते हैं वेयर एक्स सच दैट सेट ए इज कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 1/n कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हो गया, सेट ए में x एलिमेंट है, x एलिमेंट क्या है 1/n और n क्या है नेचुरल नंबर है, मतलब कि अगर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे 1/1 का रेसिप्रोकल मिल जाएगा, अगर 2 आएगा तो 2 का रेसिप्रोकल मिल जाएगा, 3 का 4 का एंड सो ऑन चलता जाएगा। समझ में आ रहा है ना, हमने बस यहाँ प्रॉपर्टी लिख दिया, n क्या है नेचुरल नंबर है और x क्या है रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, बस हो गया, तो और चाहिए आपको। ठीक ठीक, ये क्या है, a set of all natural numbers less than equal to 5, ये हो गया। नंबर 2 था ये, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 में है, नंबर 3 में क्या होगा, नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। x क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डायरेक्टली बोल रहे हैं, कॉमा x इज लेस देन इक्वल टू 5। हो गया। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x such that x is equals to n and n is less than equal to 5 comma n belongs to natural number। दोनों एक ही मतलब बनता है, बस यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट यूज किया है x equals to n का। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक, नंबर 3 भी हो गया हम लोग का। एक समझ में आ रहा है ना आप क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, गुड। ओके, नेक्स्ट, सेट ऑफ all the squares of an integer। ये तो इजी था, सारे इंटीजर्स का स्क्वायर यूज करना है तो कर लीजिए। x such that x is equals to n square, जहां पर n क्या है, कॉमा where n belongs to integer, बस और क्या, खत्म। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, a set of all the even natural numbers, set of all the even natural numbers, even मतलब जो 2 का मल्टीपल होता है, मतलब x सच दैट बोल सकते हैं x is equals to 2n कॉमा n belongs to natural number। देखो ना यहाँ पर n का नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में क्या आएगा, n का क्या पॉसिबल वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, ये सब वैल्यूज पॉसिबल है ना n के लिए, क्योंकि n नेचुरल नंबर है। अब नोटिस कीजिए x का वैल्यू क्या हो सकता है, 2n, तो 2n मतलब एक बार n की जगह पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 2, n की जगह 2 पुट करेंगे तो 4, n की जगह 3 पुट करेंगे तो 6, फिर 8, फिर 10 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं क्योंकि इवन नंबर्स 2 का मल्टीपल होता है। ठीक ठीक, नेक्स्ट फाइनल, सेट ऑफ ऑल द ऑड नेचुरल नंबर्स। ये कैसे करोगे बताइए तो, ऑड कैसे करेंगे, इवन है, इवन से ऑड में कैसे करें, ऑड बोलिए, ये इवन है, इसको ऑड कन्वर्ट करना है तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं n+1, 2n+1 कर दे बस, तो कि अगर इवन में नंबर में अगर 1 ऐड करें तो ऑड हो जाएगा, हो जाएगा। पर नोटिस कीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 2n+1 और n का वैल्यू क्या पॉसिबल है, 1 2 3 4, अगर n का वैल्यू 1 पुट करें तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, 2 × 1 + 3 3, अगर n का वैल्यू 2 पुट करें तो 2 × 4 5 7 9 मिल जाएगा। ठीक है, पर 1 मिस हो गया, 1 मिस हो गया, तो बेस्ट है ये प्लस नहीं लिख के हम लोग इसके यहाँ पर 2n-1 लिख दें। क्यों, क्योंकि एक कम मिलेगा मुझे। अब जब हम n का वैल्यू 1 पुट करेंगे 2 - 1 तो यहाँ पे 1 आएगा, n का जब 2 यूज करेंगे तो 2 - 2 × 4 4 - 1 3। अब आ गया सही से, समझ में आया। इवन के लिए 2n होता है एंड ऑड के लिए 2n-1, ये बस सब ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, ये भी हो गया हम लोग का सारा क्वेश्चन जो किया, उसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब। चलिए, टाइप
3 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब टाइप 3 क्वेश्चन क्या बोला है, रिप्रेजेंट्स द सेट इन रोस्टर फॉर्म व्हेन इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहले हम लोगों ने सीखा कि एक सेट को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, फिर एक सेट को टैबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब क्या है, सेम चीज है, आपको यहाँ पर सेट दिया हुआ है और इस सेट को जो सेट बिल्डर फॉर्म में है इसको आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बस यही कहानी है और कुछ नहीं, ठीक है। Therefore, solution सीधा बात है। पहला, x equals to, x is such that x is a positive integer divisor of 9, divisor of 9, ये तो बहुत इजी है, इसको करने की जरूरत नहीं है। डिवाइजर ऑफ 9 मतलब जो 9 को डिवाइड करता हो। 9 कैसे डिवाइड होगा, पॉजिटिव इंटीजर बोला है, मतलब पॉजिटिव लेना पड़ेगा। 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, और 3 से होगा तो 3 से होगा, 4 से होगा नहीं नहीं नहीं, 4 से होगा, 5 से नहीं होगा, 9 से होगा डायरेक्टली, और कोई नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं है। डिवाइजर ऑफ 9 मतलब 9 किस नंबर से, मतलब कि 9 कौन सा फैक्टर में कितने टेबल में आता है, 1 into 9 is equals to 9 and 3 into 3 is equals to 9, और कुछ बचा नहीं, तो 1 3 9 आंसर। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट, x such that x belongs to z, z मतलब इंटीजर, एंड x का क्या पॉसिबल वैल्यूज है, ओहो पता नहीं, पता ही नहीं पता। ये जो वेरिएबल ऐसे लिखता है ना, इसको पढ़ते हैं मॉड, जो ब्रैकेट में लिखा था ना इसको पढ़ते हैं मॉड ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x वेरिएबल, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये दो बार के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर भी है तो उसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन x, ये हो जाएगा प्लस x इक्वल्स टू प्लस x। अंदर प्लस हो या माइनस हो फर्क नहीं पड़ता है, सॉरी, x का वैल्यू पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब कि -2 लिख दिया हम, मॉड आंसर क्या आएगा +2, -7 का मॉड आंसर क्या आएगा +7, अगर +3 का मॉड लिख रहे हैं तो आंसर +3 ही आएगा। मतलब कि ये मॉड क्या करता है, मॉड आपको बस पॉजिटिव वैल्यूज देता है, ठीक है, मतलब कि नेगेटिव साइन ओमिट कर देता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये चीज तुम लोग समझ में आया इतना। इसका मतलब क्या हुआ, मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब कि आप x के अंदर कोई भी वैल्यू डालो उसका आंसर हमेशा 2 आएगा या फिर 2 से कम आएगा। कितना है, इंटीजर है, इंटीजर है, x का वैल्यू इंटीजर है, मतलब x का वैल्यू क्या हो सकता है 1 और 2 हो सकता है, लेस देन इक्वल टू मतलब 2 हो सकता है, कैसे होता है आपको। अच्छा ठीक है, सुन लो एक चीज सुन लो, प्लीज सुन लो, नोट, इसको नोट कर लो, इसको बाद में समझेंगे हम लोग। नोट, जब भी कुछ ऐसा कंडीशन है x मॉड लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब ये होता है x का वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -2, मतलब कि x का जो वैल्यू है वो 2 से छोटा है एंड -2 से बड़ा है। इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन है। इस कंडीशन का एक्चुअल मतलब ये होता है, देखो ना, अगर आप इस इक्वेशन में -2 पुट करोगे आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा, जो ये कंडीशन स्पेसिफाई कर रहा है। अगर हम -1 पुट करें तो क्या आएगा 1 आएगा, जो ये कंडीशन स्पेसिफाई कर रहा है, बस हो गया। क्योंकि और आप बस इंटीजर्स ले सकते हो, बस इंटीजर्स ले सकते हो, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -2 -1 लेस देन इक्वल्स टू 2, 0 1 +1 +2, क्योंकि इस कंडीशन का मतलब है सारा इंटीजर्स -2 से लेकर +2 के बीच में दोनों को कंसिडर करके, तो -2 से +2 के बीच में कितना इंटीजर्स है, ये सारे इंटीजर्स हैं और इन दोनों को कंसिडर भी करना है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट, ये थोड़ा डिफरेंट है पर कोई बात नहीं, कर लेंगे हम लोग। x इज सच दैट x इक्वल्स टू n/n² + 1,
n क्या है, n नेचुरल नंबर है, मतलब n का वैल्यूज क्या पॉसिबल है, लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब n का वैल्यू पॉसिबल है 1 2 3। तो यहाँ पे सेट क्या बन जाएगा, ये n की जगह 1 पुट कर दो, तो 1 बाई 1 स्क्वायर, 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 कॉमा 2 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 कॉमा 3 बाई 3 स्क्वायर प्लस 1, बस यही है। तो अब सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा सॉल्व करने से, 1 स्क्वायर हाफ, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 2 बाई 5 कॉमा 3 बाई 10। आंसर क्लियर है। सिंस n का नेचुरल नंबर्स है तो n सिर्फ नेचुरल नंबर्स ले पाएगा जिसका वैल्यू 1 to 3 पॉसिबल है, तो आप बस यहाँ पर n का वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए। ठीक ठीक ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा लास्ट अलग है। देखिए बोला है x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब x इंटीजर्स है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, पर उसका स्क्वायर इज लेस देन 20। एक ऐसा इंटीजर जिसका स्क्वायर 20 से छोटा है, स्क्वायर इंटीजर मतलब क्या आएगा, 0 1 2 माइनस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 का स्क्वायर 25, उससे कम 4 का 16, तो बस 4 तक जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली लेस देन 20 बोला है ना, तो 0 होगा 1 2 3 4 एंड सिमिलरली -1 -2 -3 -4। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का अगर हम स्क्वायर लेंगे तभी भी तो वही आंसर मिलेगा ना। अगर नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर लेंगे तभी भी तो प्लस ही आएगा, +16 जो 20 से छोटा है, ये सारा x है। क्यों? देखो ना, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो 20 से छोटा ही तो आएगा ना। आप 5 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 5 लेने से 25 हो जाएगा और ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ये सारा नंबर्स पॉसिबल है। क्लियर है? ठीक है, चलिए हम लोग इससे लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और। तो चलिए फाइनली हम लोग का ये टाइप 4 में पहुंच गए हम लोग, जहां पे हम लोग को जो रिप्रेजेंटिंग सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में, एक क्या लिखे हैं, एक सेकंड, रिप्रेजेंटिंग सेट इन फॉर्म, हाँ ठीक है बोल रहा है। जो सेट दिया हुआ है उसको हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जब वो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। अरे जो उल्टा था एकदम, रोस्टर फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लाओ, सीधी बात, नो बकवास, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको। ठीक है, ठीक है, चलिए मजा आएगा इसको करके। ठीक है, थोड़ा एक लेवल अप चले गए हम लोग। ठीक है, थोड़ा बताओ भैया क्या करोगे इसमें। देखिए ये क्या है, अब यहाँ पे ना आपको पैटर्न पहचानना पड़ेगा इसका। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑब्वियसली एक वेरिएबल तो होगा ही, x सच दैट x क्या है। ऊपर देखिए ये 1/3 है, 2/3 है, 3/5, 4/6, 5/7, तो क्या काम चल रही है इसमें और इसमें, क्या रिलेशन है सोचिए, इसमें इसमें क्या रिलेशन है। ऊपर क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है, नीचे क्या है 1 के साथ 3 है, 2 के साथ 4 है, 3 के साथ 5 है, 4 के साथ 6 है, 5 के साथ 7 है। मतलब देखो ना ऐसा है कुछ, ऊपर जो नंबर है नीचे उसमें 2 ऐड किया गया है, 1 + 2 3, ऊपर क्या है 2 है, फिर 2 में 2 ऐड करने से 4, 3 + 2 5, 4 + 2 6, 5 + 2 7। मतलब कि ऐसा कुछ नंबर है, x = n/n + 2, n is belongs to natural number, n is less than equal to 5। दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, ज्यादा पढ़ा लिखते क्या। x is such that x is equals to n/n + 2। n क्या है, n नेचुरल नंबर्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उससे ज्यादा नहीं जाना है, 5 ही है, इसलिए हम लोग एक कंडीशन पुट कर दिया, n is less than equal to 5। समझ में आया? गुड, ये वाला आप ट्राई करो खुद से एक बार।
बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ट्राई करो एक बार, अच्छा लगेगा। ट्राई कर लिया, बताता हूँ। देखिए ऑब्वियसली, अच्छा एक और बात हम बोलते हैं, ठीक है, हमेशा x लिखे वो जरूरी नहीं है, तो y भी सकते हो, मतलब कि हम एलिमेंट्स को y से डिनोट कर रहे हैं, सच दैट ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, नीचे क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 by 1 है, 2 by 4, 3 by 9, 4 by 16, डॉट 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 एंड सो ऑन। तो क्या क्या बोलिए, 1 1 का स्क्वायर, 2 2 का स्क्वायर, 3 3 का स्क्वायर, सिंपल, y इज इक्वल्स टू n बाई n स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू n बाई n स्क्वायर, एक नंबर है नीचे उसका स्क्वायर है, नंबर है नीचे उसका स्क्वायर है, बस मक्खन, ठीक है, एंड कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे कंडीशन पुट करने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि डॉट 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 है, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक ठीक, ग्रेट, इतना हम लोग समझ गए। चलिए फाइनली आज का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये 1 by 2 है, 2 by 5 है, 3 by 7 है, 4 by 5 है, मतलब एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया कि ऊपर सारे नेचुरल नंबर्स है 5 तक, तो देखो ना 1 2 3 4 5, ठीक ठीक, नीचे क्या है, नीचे है इसका 1 है, इसमें 3 ऐड किया है, इसमें 7 ऐड किया है, इसमें ऐसे नहीं ऐड नहीं किया, मतलब 5 है, 3 है, 7 है, 26 है, तो सोचो 1 का 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 का 2 स्क्वायर 4 प्लस 1, 5 3 का स्क्वायर, हाँ ठीक है, इसको सकते हो z। ये सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले वाला स्लाइड में किए थे हम लोग, सेम क्वेश्चन है, आप चेक करो वही है, z इज इक्वल्स टू, z क्या हो जाएगा, n बाई n स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन था, कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 5, बस हो गया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए पे खत्म करते हैं लोग, पहला दिन बहुत ज़्यादा हो गया, कोई नहीं, अब देखो 11 में हो, नॉर्मली अगर आप लोग कोई कोचिंग के ट्यूशन भी पढ़ते हो तो नॉर्मली 1 घंटा 1.5 आवर तो पढ़ते ही हो, ठीक है। ओके चलिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।